सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि प्रदेश में 3 साल से कांग्रेस सरकार है। इन 3 सालों में क्या सर आप भाजपा के विपक्ष के प्रदर्शन के रूप में संतुष्ट हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का 3 साल हो गया है। कार्यकाल का आधा से ज़्यादा समय व्यतीत हो चुका है सरकार का और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने जो जन घोषणा पत्र में 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, उसमें से एक भी वादा 3 साल में पूरा नहीं कर पाए हैं। चाहे वो शराबबंदी की बात हो या कर्जा माफ़ी की बात हो या बेरोजगारी भत्ता की बात हो या नियमितीकरण की बात हो, एक भी 36 में से एक भी वादा ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है और इसका आक्रोश छत्तीसगढ़ की जनता में है। और इसका निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। सर जैसे कि आपने शराबबंदी की बात कही, तो सर सत्ता पक्ष की तो सर सरकार के जब घोषणा पत्र में सर इन्होंने तो लिखा था कि सर शराबबंदी करेंगे, लेकिन सर भाजपा के कार्यकाल में इसे सरकारीकरण किया कर दिया गया था। तो सर क्या यही वजह है कि भाजपा इसलिए मौन धारण करके रखी हुई है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मौन धारण किए हुए नहीं है। भाजपा की सरकार के समय इसका सरकारीकरण हुआ था और धीरे धीरे हम लोग शराबबंदी की ओर बढ़ रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जो छोटी आबादी 2000 आबादी वाले कस्बा में शराब की दुकान थी, उसको बंद किए थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और एक दिन ऐसा आता कि मतलब शराबबंदी हो जाती। लेकिन ये सरकार तो गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी कर देंगे, लेकिन आज 3 साल हो गए हैं, शराबबंदी सरकार ने नहीं कर पाई है। सर तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एजेंडा है? बिल्कुल, ये जनता को धोखा दे रही है। ये लोक लुभावन घोषणा पत्र इनका था जिसमें शराबबंदी भी थी और आज जनता छत्तीसगढ़ की ठगा हुआ महसूस कर रही है। एक बड़ा जनादेश जनता ने एक विश्वास के साथ दिया था, लेकिन विश्वास पर ये सरकार खरा नहीं उतर पा रही है। जी सर। और जैसे ये किसानों को लेकर कहते हैं कि भाजपा सरकार में ये हुआ था वो हुआ, तो सर तो ऐसा तो नहीं है कि इनकी कार्यकाल में सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किए गए या उनकी अर्थव्यवस्था नहीं खराब हुई है? सर ये तो मुआवजा भी नहीं दे रहे, इस पे आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसान बहुत खुश थे। उनका धान आसानी से बिकता था, किसी तरह से उनको धान बेचने में परेशानी नहीं होती थी। कभी बारदाना के लिए उनको रोना नहीं पड़ता था, पेमेंट भी सही टाइम पर हो जाता था। लेकिन आज ये सरकार जो किसानों के दम पर आई है, आज 3 साल से यहाँ के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। बारदाना के लिए भी इनको रोना पड़ रहा है। लाखों एकड़ उनके रकबा काट दिए गए हैं और इस कारण से पिछले 3 साल में 550 से ज़्यादा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। जी सर, जैसे कवर्धा का जो मसला उठा, सर मसला तो जरूर उठता है लेकिन आंदोलन नहीं कर पा रही है भाजपा सरकार। और सर या ये कहे कि महिला मोर्चा हो या किसी भी मोर्चे को सर आंदोलन में क्यों नहीं परिवर्तन कर पा रही है जैसे भाजपा सरकार पहले करती थी? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, धर्मांतरण जोरों पर हो रहा है और ये सरकार के सह पर हो रहा है, क्योंकि धर्मांतरण करके कांग्रेस की सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए बहुसंख्यकों का अपमान ये सरकार कर रही है और इसका निश्चित रूप से इस सरकार को खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और सर जैसे कि नगरीय निकाय चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई, सर इसमें अब आपकी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है जिसमें आप आने वाले 2 साल में सर चुनाव में लोगों को भरोसा जीत पाए? भारतीय जनता पार्टी बहुत दमदारी के साथ नगरीय निकाय का चुनाव लड़ी है। हमारे सभी बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता सामंजस्य के साथ चुनाव लड़े हैं और उस अनुरूप सफलता भी मिली है। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस की सरकार छल बल साम दाम दंड भेद सब चीज़ अख्तियार करके धन बल और प्रशासन का पूरा दुरुपयोग करके इस चुनाव में अपनी जीत मतलब जीत चुराई है। सर सरकार जैसे छत्तीसगढ़ी वादी को बढ़ावा दे रही है, तो सर क्या भाजपा इस बात से सहमत है कि गैर छत्तीसगढ़ियों को सर क्या राजनीति प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? अब देखिए, यहाँ पर जरूर कांग्रेस आज के पास विकास नाम की चीज़ नहीं है। जो भी विकास हो रहे हैं वो हम लोग की सरकार के समय स्वीकृत हैं, वो सब हो रहे हैं। और आज
3 साल में 51,000 करोड़ का कर्जा ये सरकार ले चुकी है, लेकिन ये पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है विकास में ये कहीं दिखता नहीं है। ना नया रोड बन रहा है, इतना तक कि जो रोड है उसका मेंटेनेंस भी सरकार नहीं कर पा रही है। न स्कूल घर बन रहे हैं, न अस्पताल बन रहे हैं। ये सरकार पूरा धन का दुरुपयोग कर रही है और अपने आका लोगों को खुश करने के लिए और अलग प्रदेशों के चुनाव में ये सरकार पैसा बहा रही है। सर जैसे कि अभी पीएम मोदी के काफिले को पंजाब में रोक दिया गया था सर, उसमें पंजाब सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही और सर फिर ऊपर से हमारे कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी, सर वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी ही सुरक्षा एजेंसी पर भरोसा नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल मतभेद इतना बढ़ गया कि वो बात प्रधानमंत्री के सुरक्षा तक आ चुकी है? देखिए, पंजाब दौरे में माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार का जो व्यवहार रहा उससे पूरा देश शर्मसार है। आज देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री के मतलब सुरक्षा को प्रदेश शासन इतने हल्के से लिया है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और प्रदेश सरकार इससे बच नहीं सकती है अपने जिम्मेदारी से। सर माना जाता था कि दुर्ग जिले में भाजपा का बहुत दबदबा है, लेकिन सर लगता है जैसे कि गुटों में बंटने के बाद सर थोड़ी कमजोर होती जा रही है एकता। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। सब नेता लोग हमारे वरिष्ठ जन वहाँ पर हैं दुर्ग जिले में और सब एक साथ काम करते हैं और अभी पिछले चुनाव में भी सबने मतलब मिलकर काम किया है और अच्छा उसका हम लोग को परिणाम भी मिला है। और सर आपको क्या लगता है जैसे कि कोरोना की गाइडलाइन जो सरकार हमारी राज्य सरकार कर रही है, क्या आपको लगता है कि अगर आपकी पार्टी होती तो शायद कुछ और स्थिति होती? जी बिल्कुल होती। आज पूरे देश में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो मतलब संकट के समय में भी, कोरोना महामारी के समय भी हमारे कार्यकर्ता अपनी जान को जोखिम में डालकर ज़रूरतमंदों के बीच में, संकटग्रस्त लोगों के बीच में मतलब खड़े हैं और उसका हम लोगों को क्षति भी हुई है। हमारे बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक को हम लोगों को खोना पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में भी खोए हैं और देश में तो हज़ारों की संख्या में खोए हैं, लेकिन हर तरह का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सैनिटाइजर वितरण से लेकर मास्क वितरण से लेकर भोजन, जूता चप्पल तक बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार पूरी तरह से, चाहे वो पहला दौर हो, दूसरा दौर हो, चाहे आज भी तीसरा दौर का दस्तक हो चुका है। लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, लेकिन सरकार आज भी गंभीर नहीं दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।